ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता पार्वती खंड के 26वें अध्याय में। जिस कथा में आपको मिलेगा कि भोलेनाथ यानी महादेव जटाधारी ब्राह्मण का भेष धारण करके माता पार्वती के समीप जाना और शिव और पार्वती जी का संवाद। तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं कि पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव का जटाधारी ब्राह्मण का वेश धारण करके पार्वती के समीप जाना और शिव पार्वती का संवाद। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, गतेषु तेषु मुनिषु स्वम लोकम शंकर स्वयं परीक्षितुम तपो देव्या एच्छत्य सूति कर प्रभु। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, उन मुनियों के अपने अपने लोक को चले जाने पर प्रभु शिव ने स्वयं पार्वती के तप की परीक्षा लेने के लिए गए। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि सप्तऋषि को जो भोलेनाथ भेजे थे माता पार्वती की तपस्या का निराकरण लेने के लिए, उनकी तपस्या का वर्चस्व जानने के लिए, तो सप्तऋषि उनकी तपस्या का वर्चस्व जान के अपने अपने लोक को चले गए और प्रसन्न चित्त वे शिव जी परीक्षा के बहाने उन्हें देखने के लिए जटाधारी रूप धारण कर पार्वती के वन में गए। उन्होंने प्रसन्न मन से बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण किया और अपने तेज से दे दीप्यमान हो दंड तथा छत्र धारण कर लिया। तो महादेव की कृपा देखिए कि महादेव माता पार्वती के समीप जाते हैं उनकी तपस्या में और उनकी परीक्षा के लिए, तो अत्यंत बूढ़े होके और जटा रख के और शरीर पर छत्र छाया थी। और ये कथा बड़ी मार्मिक है कि वृद्धा अवस्था और उसके बाद महादेव जटाधारी रूप धारण करके माता पार्वती के समीप गए वन में, जहां माता पार्वती तपस्या कर रही थी। उन्होंने प्रसन्न मन से बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण किया और अपने तेज से दीप्यमान हो दंड तथा छत्र धारण कर लिया। वहां पर उन्होंने सखियों से घिरी हुई उन विशुद्ध पार्वती को वेदी पर बैठी हुई साक्षात चंद्रकला के समान देखा। तब ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए वे भक्त वत्सल शिव उन देवी को देखकर प्रसन्न पूर्वक उनके समीप गए और अपूर्व तेजस्वी ब्राह्मण को आया हुआ देखकर शिवा देवी ने सभी प्रकार की पूजा सामग्री से उनका पूजन किया और इस प्रकार भली भांति पूजा सत्कार करने के अनंतर पार्वती जी प्रसन्नता के साथ उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक कुशल पूछने लगी। तो माता पार्वती को देखिए कि भोलेनाथ को ब्राह्मण के रूप में भेष धारण करने के बाद भी उन्होंने उनका आदर सत्कार भली भांति किया। तो माता पार्वती आगे कह रही हैं, ब्रह्मचारी स्वरूपेण कस्त्वम ही कुतु आगतः इदं वनम भास ऐसे वद वेद विदांबर। तो पार्वती माता कह रही हैं, हे ब्राह्मण, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए हुए आप कौन हैं और कहां से आए हैं? आप इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। हे वेद वेदताओं में श्रेष्ठ, यह सब मुझसे कहिए कि आप कौन हैं? तो विप्र उवाच, विप्र का मतलब महादेव, विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण जो गए हैं। विप्र के रूप में
माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए तो महादेव कह रहे हैं, अहम मिच्छाभि गामी च वृद्धो विप्र तनुसुधीय तपस्वी सुखदोन्नेसा मुपकारी न संशय। तो ब्राह्मण बोले, हे वृद्ध ब्राह्मण का इस शरीर को मैं ब्राह्मण का रूप धारण कर शरीर धारण किए हुए अपने इच्छा अनुसार चलने वाला एक बुद्धिमान तपस्वी हूँ। मैं दूसरों को सुख देने वाला तथा उनका उपकार करने वाला हूँ, इसमें संशय नहीं है। लेकिन तुम कौन हो? ये महादेव माता पार्वती से कह रहे हैं कि तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? इस निर्जन वन में अकेली रहकर इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो, जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है, ये साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। जो तपस्वी मुनि भी इस तपस्या से भयभीत होते हैं। तुम न तो बाला हो न ही वृद्धा हो, तुम तो सर्वथा तरुणी जान पड़ती हो। पति के बिना इस वन में इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? हे भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी हो जो इतनी घोर तपस्या में निमग्न हो? क्या वह तपस्वी तुम्हारा पोषण नहीं करता अथवा तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन हैं तथा तुम्हारा क्या नाम है, यह बताओ। तुम तो सौभाग्यशालिनी हो, तपस्या में तुम्हारी आसक्ति तो व्यर्थ ही है। क्या तुम वेदों की जन्मदात्री सावित्री हो या महालक्ष्मी हो अथवा सुंदर रूप धारण किए हुए सरस्वती हो? इनमें से तुम कौन हो मैं अनुमान नहीं कर पा रहा हूँ। तो महादेव माता पार्वती से पूछ रहे हैं कि तुम किस कुल की हो, तुम्हारा क्या उद्देश्य है और तुम्हारे परिवार वाले क्या तुम्हें छोड़ दिए हैं? क्या तुम्हारा भरण पोषण नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो तपस्या तुम कर रही हो ये बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के लिए भी कठिन है। तो माता पार्वती बोली कि ना हम वेद प्रसूव विप्रह न लक्ष्मीश्च सरस्वती अहम हिमाचल सुता सप्रांतम नाम पार्वती। तो माता पार्वती कह रही हैं कि न मैं सरस्वती हूँ न मैं लक्ष्मी हूँ, मैं तो हिमालय की पुत्री हूँ। हे विप्र, न तो मैं सावित्री हूँ न महालक्ष्मी हूँ और न ही सरस्वती हूँ, मैं हिमालय की पुत्री हूँ और मेरा वर्तमान नाम पार्वती है। पूर्व जन्म में मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय मेरा नाम सती था और मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, इसलिए मैंने योग मार्ग का अवलंबन कर अपना शरीर त्याग दिया था। मैंने इस जन्म में भी भाग्यवश शिव जी को ही प्राप्त किया, परंतु वे कामदेव को जलाकर मुझे छोड़कर चले गए। वे विप्र शंकर जी के चले जाने पर मैं कष्ट से उद्विग्न हो गई और तब के लिए दृढ़ होकर पिता के घर से गंगा के तट पर चली आई। बहुत समय तक कठोर तपस्या करने के बाद भी मेरे प्राण वल्लभ सदाशिव मुझे प्राप्त नहीं हुए। इस कारण मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ, मैं जीवित रहना नहीं चाहती बिना शिव के। तो किंतु आपको देखकर क्षण मात्र के लिए रुक गई, अब आप जाइए। शिव जी ने मुझे अंगीकार नहीं किया, इसलिए मैं अब अग्नि में प्रवेश करूंगी। मैं जहां जहां जन्म लूंगी वहां भी शिव को ही वर रूप में प्राप्त करूंगी। तो ब्रह्मोवाच, परमपिता ब्रह्मा आगे कह रहे हैं, इत्युक्त्वा पार्वती ब्रह्मणो तत्पुरः प्रविवेशसा निषिध्यमाना पुरतो ब्राह्मणेन पुनः पुनः। तो इस प्रकार कहकर पार्वती ब्रह्मचारी द्वारा बारंबार निषेध करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। पार्वती के अग्नि में प्रवेश करते ही उनकी तपस्या के प्रभाव से वह अग्नि उसी समय शीघ्र ही चंदन के समान शीतल हो गई, यानी ठंडा हो गई। जिस अग्नि में माता
अपने शरीर को त्याग करने के लिए जा रही थी, वो अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। क्षण भर अग्नि में रहने के बाद ज्यों ही वे झुलोक भूलोक जाने को उद्यत हुई, तब विप्र रूप शिव हंसते हुए उन सुंदर रांगी से सहसा पूछने लगे। तो द्विज उवाच, द्विज बोले, हे भद्रे, तुम्हारी यह कैसी तपस्या है? मुझे तो तुम्हारी इस तपस्या का कुछ भी फल नहीं जान पड़ता। इस अग्नि ने तुम्हारे शरीर को भी नहीं जलाया और तुम्हारा मनोरथ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हे देवी, सब प्रकार का आनंद प्रदान करने वाले मुझ विप्र वर के सामने तुम अपना मनोरथ ठीक से कहो। हे देवी, तुम पूर्ण रूप से इस प्रकार बात को तुम्हारी मित्रता हो गई है, अतः तुम्हारे इस बात को गोपनीय नहीं रखना चाहिए। तो ये महादेव कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे मन में हो वो हमसे कहो, क्योंकि तुम अग्नि में प्रवेश की अपने शरीर का त्याग करने के लिए, लेकिन अग्नि भी शीतल हो गई चंदन के समान और तुम्हारा कोई भी सहयोग नहीं की। तो हे देवी, इसके पश्चात मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन सा वरदान चाहती हो? हे देवी, मुझे सारे वरदान का फल तुम्ही में दिखाई पड़ रहा है। यह तपस्या यदि तुमने दूसरे के लिए की है तो वह सारा का सारा तुम्हारा तप व्यर्थ हो गया और तुमने हाथ में रत्न को लेकर के उसे खोकर पुनः कांच धारण कर लिया। इस प्रकार की अपनी सुंदरता तुमने व्यर्थ क्यों कर दी? अनेक प्रकार के वस्त्र त्याग कर तुमने यह मृग चर्म क्यों धारण किया? इसलिए तुम इस तपस्या का सारा कारण सत्य सत्य बताओ, जिससे कि उसे सुनकर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मैं प्रसन्नता प्राप्त करूं। तो आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब इस प्रकार उस ब्राह्मण ने पार्वती से पूछा, तब उन सुब्रता ने अपनी सखी को प्रेरित किया और उसके मुख से सारा वृत्तांत कहलवाया। माता पार्वती ने अपनी सखियों से सारा वृत्तांत कहलवाया और तदंतर उस पार्वती से प्रेरित होकर पार्वती को प्राणों के समान प्रिय तथा उत्तम व्रत को जानने वाली विजया और जया नाम की सखी उस ब्रह्मचारी से कहने लगी। तो आगे सखी कह रही हैं माता पार्वती की, श्रीनु साधो प्रच्छामि पार्वती चरितम परम, हे तुम च तप सत्स्वर्व यदि त्वं श्रोतुमिच्छसि। तो सखी बोल रही हैं कि हे साधे, यदि आप पार्वती का श्रेष्ठ चरित्र एवं इसकी तपस्या का समस्त कारण जानना चाहते हैं तो मैं उसे कहूंगी, आप उसे आदर पूर्वक सुनिए। यह मेरी सखी पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और पार्वती नाम से प्रसिद्ध है। इसकी माता मेना है। अभी तक इसका विवाह किसी के साथ नहीं हुआ है। यह शिव जी को छोड़कर दूसरे को अपना पति नहीं बनाना चाहती। यह 3000 वर्ष से तपस्या कर रही हैं। हे साधो, हे द्विजोत्तम, उन्हीं के लिए मेरी सखी ने ऐसा तप आरंभ किया है। इसका भी कारण मैं आपसे कहती हूँ, आप सुने। यह पार्वती इंद्रादि प्रमुख देवताओं एवं ब्रह्मा विष्णु आदि को छोड़कर केवल पिनाक पाणी शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा करती हैं। हे द्विजो, तपस्या प्रारंभ करने के पूर्व मेरी सखी ने जिन वृक्षों को लगाया था उन सब में फूल फल आदि आ गए, अतः प्रतीत होता है कि मेरी सखी के मनोरथ पूर्ण होने का समय आ गया है। यह मेरी सखी नारद जी के उपदेशानुसार अपने रूप को सार्थक करने के लिए, अपने पिता के कुल को अलंकृत करने के लिए और कामदेव पर अनुग्रह करने के लिए और महेश्वर के उद्देश्य से कठिन तप कर रही है। हे तापस, क्या इसका मनोरथ सफल नहीं होगा? ये सखी पूछ रही हैं महादेव से, जो ब्राह्मण का वेश और जटाधारी बन के गए हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, आपने मेरी सखी के जिस मनोरथ को पूछा था उसे मैंने प्रीति पूर्वक
कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तो आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे मुने, विजया की इस यथार्थ बात को सुनकर वे जटाधारी रुद्र हंसते हुए यह वचन कहने लगे। तो महादेव कह रहे हैं कि सखी के द्वारा जो यह कहा गया है वह तो परिहास मालूम पड़ता है। यदि यह यथार्थ है तो देवी अपने मुख से कहें। तो ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार जब जटाधारी ब्राह्मण ने कहा तब पार्वती देवी अपने मुख से ही उन ब्राह्मण से कहने लगी। तो इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे शिवा जटिल संवादो नाम खडविशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिवा जटिल संवाद वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। अगली कथा में मैं आपसे मिलता हूं। जटाधारी ब्राह्मण द्वारा पार्वती के समक्ष शिव जी के स्वरूप की निंदा करना। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।